श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय शमन संघी चतुर्थ कर्तर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज, आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज, संघ से तो उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में चित चित वंदन नमन एवं सुख साता परीक्षा। आज की आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं निर्भीक वक्ता महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री डालीमा जी महाराज साहब एवं महासाध्वी श्री परिधि जी महाराज साहब आदि ठाना। वंदामि नमः स्वामी सत्कारे सम्मानिनि कल्याणं मंगलं देव्यां शैव्यां पद्मा स्वामी मतीन्वतो आयामीनं कल्याणीनं करिमि वंदामि नमः स्वामी सत्कारेमि सम्मानिनि कल्याणं मंगलं देव्यां चेयं पद्मा स्वामी। तो साथा भी सबको पता है। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उत्तर भारतीय प्रवटनी शम्मी सूर्या डॉक्टर गुरानेश्वरी सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या घोर तपस्विनी महासाध्वी श्री शुभा पिंकी जी महाराज साहब उपवास, तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री शमा जी महाराज साहब उपवास, शासन प्रभाविका महासाध्वी श्री प्रवीण जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री हितांशी जी महाराज साहब उपवास, महासाध्वी श्री सोनिका जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री रिद्धि जी महाराज साहब उपवास। आज के आइंबिल की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उग्र तपस्विनी तप सूर्या उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री सुमित्रा जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री उषा जी महाराज साहब आइंबिल। इन सभी तपस्वियों के तप की हम अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अपूज्य गुरुदेव के चरणों में करवध्य प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारें और हमें आत्मों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। मथेन वंदामि नमो हरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो मायाण, नमो नारायण, नमो लोहे सर्वस्वामिनं शेषुपंचनमोकारो सर्वपावनपूजिनो मंगलानीक संवेश वरमंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जय मंगल सदा हरिचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त स्वामी भगवान स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाक्य प्रमुख इंद्र होती गौतम आदि जन्म भगवान योग प्रधानाचार्य परम प्रभु श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ्यक्रम वर्तमान आचार्य ध्यान जी परम पूज्य श्री श्री मुनि जी महाराज
एवं गुरुजन सबके पावन कर्म से बने शिवा अनंत वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनि अन्य मुनिवृंद परमादरणीय भगवती सरस्वती साधु श्री व्याख्या प्रदर्शी सूत्र श्री भगवती पुत्र गीता में विवाचना प्रारंभ है। पांचवा शतक दूसरा उद्देश्य पक्षान आदि के संबंध में वर्णन करेगा। कल संयत और संयत और संयता संयत का वर्णन आया था। अब जीवाणि भ्रंते की पचखानी अपचखानी पचखाना पचखानी। ये भगवान जीव क्या प्रत्याख्यानी है अप्रत्याख्यानी है या प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान। जिस आत्मा ने समस्त पापों का प्रत्याख्यान कर दिया वे तो प्रत्याख्यानी, और जिन्होंने कोई प्रत्याख्यान नहीं किया वे अप्रत्याख्यान। जिनके जीवन में प्रत्याख्यान और अप्रत्याख्यान दोनों पाए जाते हैं उनको प्रत्याख्याना प्रत्याख्यानी कहा। गोएमा जीवा पचखानी में तिन्नी, ये गौतम जीव प्रत्याख्यानी भी है अप्रत्याख्यानी भी है और प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यानी भी है। प्रत्याख्यानी में साधु जीवन आ जाता है, अप्रत्याख्यानी में अविरत जीवन चौथे दिन स्थान करता है, और प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यानी में देश व्रति श्रावक साधिकाएं होती एवं मनुष्य भी इनमें भी। इसी प्रकार मनुष्यों के संबंध में कारण कहना मनुष्यों में तीनों पाए जाते हैं। प्रत्याख्यानी भी होते हैं अप्रत्याख्यानी भी होते हैं प्रत्याख्याना प्रत्याख्यानी भी होते हैं। पंचेंद्रिय तीर्थ जोड़िया आयल विरहिया शेषा शब्द और पुष्पाणी जादुनी। पंचेंद्रिय त्रियंश इनमें अप्रत्याख्यानी और प्रत्याख्याना अप्रत्याख्यानी होते हैं, लेकिन प्रत्याख्यानी नहीं होते। तीन कर्म तीन योग से प्रत्याख्यान करने वाले नहीं होते। और साधु जीवन नहीं है, देश विरति और अविरत है। शेष जो दंडक है मनुष्य और त्रियंचों को छोड़ करके पंचेंद्रिय त्रियंचों को छोड़ करके वे सारे के सारे शेषा सर्वे अपचुकानी शेष सर्व अप्रत्याख्यानी है। जहाँ बीमारियां बीमानियों तक ऐसिणं भंते जीवाणं जक्षाणीणं जा विशेषाय। हे भगवान इन जीवों में प्रत्याख्यानी प्रत्याख्यानी अप्रत्याख्यानी प्रत्याख्याना प्रत्याख्यानी में कौन इनसे अलग है, बहुत है, कितने विशेषाधिक है। गोयम सब थोड़ा जीवा प्रत्यक्षानी, ये गौतम सबसे थोड़े जीव प्रत्याख्यानी। पचखाना पचखानी असंख्यक गुण प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यानी असंख्यात गुना ज्यादा। यहाँ पर मनुष्य श्रावकों के साथ साथ त्रियंच श्रावकों का भी समावेश है। सभी असंख्यात होते हैं, इनमें का संख्यात अप्रत्यक्षाणी अनंत गुना अप्रत्याख्यानी जीव जाके अनंत गुना ज्यादा। जहाँ पर वनस्पति जीवों को मिलाने से अनंत गुना आया, मानो इनमें प्रत्या वनस्पति को नहीं मिलाते हैं तब असंख्यात गुना भी आया। पांचजन्य त्रिखिलोनिया सब थोगा थोगा प्रचखाना प्रचखानी पचखानी असंख्यक गुण। पंचेंद्रिय त्रिंचों में सबसे थोड़े प्रत्याख्यान और प्रत्याख्यानी है देश विरत। अपचखानी असंख्यक गुण और प्रत्याख्यानी असंख्यात गुण ज्यादा है।
मनुष्य सब थोमा पचखाणी मनुष्यों में सबसे थोड़े प्रत्याख्यानी मनुष्य है। पचखाना पचखानी संकेत गुना प्रत्याख्याना प्रत्याख्यानी संख्यात गुणा अपचखानी असंकेत गुणा अप्रत्याख्यानी असंख्यात गुणा है। इसमें समुच्चय मनुष्यों की संख्या मिलाई है, इसलिए असंख्यात गुण बने। यदि असंगी मनुष्य न मिलाए जाए तो संख्यात गुणा ही होने। अब जीव का द्रव्य और पर्याय की दृष्टि से जीव शाश्वत है क्या अशाश्वत। जीवाणु भंते किं सास्या असास्या गोयमा जीवा सियो सास्या सियो असास्या शेतेन तेन भंते एवं बुद्धि जीवा सियो सास्या सियो असास्या गोयमा गवत्याय सास्या भावत्याय असास्या शेतेन तेन गोयमा एवं बुद्धि जा सियो असास्या निर्याणभन्ते किं सास्या असास्या एवं जहाँ जीवाता निर्यामी एवं जाव वेमानिया जाव सिय सास्या सिय असास्या सेवं भन्ते ते सत्यं सर्वो देशो समस्तो जीवाणु भन्ते किं सास्या असास्या। हे भगवान, जीव शाश्वत है क्या अशाश्वत। गोएमा जीवा सियो सास्या सियो असास्या। ये गौतम, कथनचित किसी दृष्टि से जीव शाश्वत है और किसी दृष्टि से अशाश्वत। तेन घंटे एवं बुच्चाई जीवा सियो सास्या सियो असास्या। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कि जीव किसी दृष्टि से शाश्वत है, किसी दृष्टि से अशाश्वत है। गोयमा दव सास्या भावत्याय और सास्या। ये गौतम द्रव्य की अपेक्षा से तो शाश्वत है, लेकिन भाव पर्याय की अपेक्षा से अशाश्वत। से तेन गोयमा एवं बुच्चाई जालसियल असास्या। इसलिए है गौतम, ऐसा कहा जाता है किसी दृष्टि से शाश्वत है और किसी दृष्टि से अशाश्वत। यहाँ पर द्रव्य तो शाश्वत है, लेकिन कभी जीव नारकी बनता है, कभी त्रिहंस बनता है, कभी मनुष्य बनता है, कभी देवगति का बनता है, कभी स्त्री रूप में बनता है, कभी पुरुष रूप में, कभी नपुंसक रूप में, कभी एक इंद्रिय आदि पंच इंद्रिय तक। जीव तो शाश्वत है, लेकिन कर्म के कारण से मिलने वाली जो क्रियाएं हैं वो शाश्वत नहीं। तो इसलिए कहा कि द्रव्य से शाश्वत है, भाव की अपेक्षा से, पर्याय की अपेक्षा से और शाश्वत। निर्याणु भक्ते किंग सास्या असास्या। भगवान नारकी शाश्वत है या अशाश्वत। यहाँ पर एक दृष्टि से तो द्रव्य की है, दूसरी पर्याय की, और अलग एक अपेक्षा और है व्यक्ति की अपेक्षा से और प्रभा की अपेक्षा से। तो व्यक्ति की अपेक्षा से तो जैसे पहले आया, द्रव्य से शाश्वत है, पर्याय से अशाश्वत। तो जहां पर भी नारकी से लेकर के भिमानिकों तक ऐसा ही आएगा कि द्रव्य की अपेक्षा से शाश्वत है, पर्याय की अपेक्षा से अशाश्वत। यदि हम प्रवाह की दृष्टि से लें तो एवं जहाँ जीवा ताहा निर्या भी। जैसे जीवों का कहा वैसे नारकियों का भी कहना। अब देखा जाए, जीव सदा रहते हैं, जीव कभी अजीव नहीं बनता, अजीव कभी जीव नहीं बनता। उनका जीवत्व तो शाश्वत है। प्रवाह की अपेक्षा से देखा जाए तो नरकों में कईयों का जन्म होता है, कईयों की मृत्यु होती है, कईयों का जन्म होता है, कईयों की मृत्यु होती है। ऐसा तो कभी नहीं होता कि एक नारकी सदा नरक में ही रहा। जो कोई एक जीव किसी एक दंडक विशेष में सदा रहता हो, ऐसा तो कभी होता नहीं।
लेकिन ये जीवों में परिवर्तन नए जन्म लेते हैं, पुराने काल कर जाते हैं। ये स्थान कभी खाली नहीं होते। नरकों का दंडक भी शाश्वत है। भवनपतियों के 10 दंडक शाश्वत हैं। 5 स्थावरों के दंडक भी शाश्वत हैं। विकलेंद्रिय, पंचेंद्रिय, त्रियंच, मनुष्य, व्यंतर, ज्योति, विमानिक, इन सब के दंडक क्या है? स्थान शाश्वत है। लेकिन एक व्यक्ति सदा वहां पर नहीं रहता। व्यक्तियों में परिवर्तन होता रहता है, लेकिन स्थानों में, उन स्थानों के नित्यपना, शाश्वतता सदा बनी रहती है। और किसी एक जीव की अपेक्षा से किसी भी दंडक का लिया जाए तो वो जीव तो शाश्वत है, लेकिन उसकी पर्याय जो है वो तो शाश्वत नहीं है, वह अशाश्वत। इस प्रकार इनको ऐसा समझना कि जैसे जीव का कहा वैसे नारकी का, एवं जा बीमारियां इस प्रकार बीमारी को तक कहना, जासीय सास्या सीय असास्य। ये किसी अपेक्षा से शाश्वत है और किसी अपेक्षा से अशाश्वत। सेवम भक्ते की सत्तम साय दियो देशो स्मतो, हे भगवान इसी प्रकार है, इसी प्रकार। इस प्रकार 7वें शतक में दूसरा उद्देश्य समाप्त। तीसरा उद्देश्य, वनस्पति काय। वैसे तो 6 ऋतुएं होती हैं, लेकिन मूल में 3 है। एक वर्षा ऋतु में 4 महीने आगे, सर्दियों के 4 महीने आगे, गर्मियों के भी 4 महीने। तो कहा है कि किस ऋतु में जीव थोड़ा आहार करता है और किस में ज्यादा करता है। तो मनसी कायान भंते किं कालं सब्बप्पा हार्गावा सब महाहार्गावा भवन्ति गोयमा पाउस बरिसा रथेशो रंग एथन मनसै काया सब महार्गा पनसा सब महाहार्गा पनसा तयानंतरं चनं सराय तयानंतरं चनं हेमन्ते तयानंतरं चनं वसन्ते तयानन्तरं चरणं गिम्हे गिम्हासोणं वनस्यै काया सवप्पाहार्गा भवन्ति जैन गिम्हासो वनस्यै काया सवप्पाहार्गा भवन्ति तम्मानं भन्ते किम्हासो दैवे वनस्यै काया पत्या पुप्या फल्या हर्य गधेरिज्यमाना सीर्ये इव इव उव शोभे माना ओग सोभेमाना चित्तन्ति गोयमं भिन्नासुनं दैव्य उषि जोनिया जीवा यो पोगल्लाय मनसे कायत्ताय वक्कमन्ति व्योकमन्ति चयन्ति ओवज्जन्ति एवं खलु गोयमा भिन्नासो दैव्य मनसे काय पत्या पुत्या जाव चित्तन्ति वनस्यै कायान भक्ते कि कालं सब अप्पा हार्गावा सब महा हार्गावा भवन्ति। हे भगवान वनस्पति काय के दिए, कब इनका सबसे थोड़ा आहार होता है, कब इनका सबसे ज्यादा आहार होता है। गोयमा पाउस बरिसा रत्ते सुणं एथन वनस्यै काया सब महा हार्गा भवन्ति। हे गौतम प्रावृत और वर्षा रात्र में, ये वर्षा ऋतु की जो 4 महीने हैं चौमासे के, इन दिनों में बरसातें ज्यादा होने के कारण जो भी पिछले साल के पत्ते घास आदि पानी में घुल जाते हैं और वनस्पति की जड़ों में भी जाते हैं, और बरसात बरसने के कारण ये आहार वनस्पति का इन दिनों में ज्यादा होता है। तो तयानंतरम चरण सर, उसके बाद शरद ऋतु में इनका आहार कम हो जाता है। तयानंतरम चरण हेमंत, हेमंत ऋतु में और कम। तयानंतरम चरण बसंत, उसके बाद बसंत ऋतु में और कम।
तयानंतरम चरणम गिम्ह, उसके बाद ग्रीष्म ऋतु में और कम। गिम्हासुणम वनस्यै काया सब हार्गा भवति, ग्रीष्म ऋतु में वनस्पति कायिक जीवों का आहार सबसे थोड़ा होता। तो पूछा है जैनम हत्ते गिम्हासु वनस्यै काया सब हार्गा भवन्ति, ब्रह्मांडं भन्ते गिम्हासु दैवे वनस्यै काया पत्तिया कोपिया फलिया हरियक रेरिद्य माना ऐश्वर्य ऐव ऐव उग शोभमाना चित्तन्ति। हे भगवान, ग्रीष्म ऋतु में वनस्पति का सबसे थोड़े आहार कर लेने वाले होते हैं। तो भगवान कम्हा किस कारण से? किम्हासु ग्रीष्म ऋतु में बहवे मनस्य काया, बहुत से वनस्पति काय, पत्तियां पत्तों वाले, पुखियां फूलों वाले, फलियां फलों वाले, हरियग रेरिज्य माना हरियाली से शोभायमान। सीढ़ियाँ मतलब के हरियाली जिनके अंदर बहुत बहुत आ गई है। सीढ़ियाँ आईव अईव उग शोभे माना चित्तन्ति, श्री शोभा से अत्यंत शोभायमान स्थित होते, क्योंकि गर्मियों में पत्ते आ जाते हैं, कितने सुकुमार होते हैं, हवा चलती है, कैसी उनकी छाया होती है, ठंडी ठंडी छाया होती है। तो कहा जाता है गर्मियों में सबसे थोड़ा आहार, लेकिन ये हरियाली चारों ओर कैसे दिखाई दे। गोयमा गिम्हा सोनम दैवे उष्ण जोनिया जीवा, यह पोगल्लाय मनस्वी कायताय भक्षमंती नियुक्तमंती। है गौतम, ग्रीष्म ऋतु में बहुत से उष्ण जोनिक जीव, उष्ण जोनिक मतलब गर्म स्थान पर पैदा होने वाले उष्ण जोनिक जीव और पुद्गल वनस्पति काय के रूप में व्युपमंती चयंती उगवचंती विशेष करके उत्पन्न होते हैं। वनस्पति काय के रूप में उत्पन्न होते हैं, व्युपमंती विशेष रूप से उत्पन्न होते हैं, चयंती उनका च्यवन भी होता है, मृत्यु भी होती है, और उगवचंती जन्मते भी हैं। जिस कारण एवं खलु गोयमा, इस प्रकार है गौतम, इम्हासो बहवे बनसे काया पत्तियां पुखियां जाग तिष्ठन्ति, ग्रीष्म ऋतु में बहुत से वनस्पति काय के जीव पत्तों वाले, फूलों वाले, फलों वाले, हरियाली वाले और शोभा से अत्यंत शोभायमान होकर के स्थित होते। पोषण यौनिक जीवों का जन्म होने के कारण और उद्गल गर्मी के कारण से वनस्पति काय के रूप में उनका परिणाम ज्यादा होता है, इसलिए हरियाली ज्यादा दिखाई देती। से नूनम घंटे मूला मूल जीव कूड़ा, कंदा कंद जीव कूड़ा, जा बिया बिया जीव कूड़ा, अंता गोयम मूला मूल जीव कूड़ा, जाव बिया बिया जीव कूड़ा, जैनम घंटे मूला मूल जीव कूड़ा, जाव बिया बिया जीव कूड़ा, कम्माणं भंते मनसै काया आहारन्ति, तम्हा परिणामेति, गोयमा मूला मूल जीव कूड़ा, पृथ्वी जीव परिबद्धा तम्हा आहारन्ति, तम्हा परिणामेति, कंदा कंद जीव कूड़ा, मूल जीव परिबद्धा तम्हा आहारन्ति, तम्हा परिणामेति, एवं जातीया बीय जीव कूड़ा फल जीव परिबद्धा तम्हा आहारन्ति, तम्हा परिणामेति। हे भगवान, वनस्पति काय के 10 भेद और 10 पहले मूल, फिर कंद, फिर स्कंद, फिर त्वचा, फिर शाला शाखा, प्रबाल कोपल,
पत्तर पत्ते, पुष्प फूल, फल और बीज, ये 10 विभाग। तो बताया है से नूण भंते मूला जीव, मूला मूल जीव पूरा। भगवान जो मूल है, वो मूल जीव उससे सपृष्ट है। मतलब मूल का जीव अलग है। कंदा कंद जीव पूरा, कंद का जीव, कंद जो है कंद के जीव से सपृष्ट है। जहाँ बीय बीय जीव पूरा, बिया बीज, बीज में जो के रूप में जो जीव जन्मा है उससे सपृष्ट है। मतलब सबके जीव अलग है। मूल का अलग है, कंद का अलग है, स्कंद का अलग है, त्वचा का अलग है, शाखा का अलग है, प्रवाल का अलग है, पत्तर का अलग है, पुष्प का अलग है, फल का अलग है और बीज का अलग है। सबके जीव अलग है। और जो जो भाग है उसके मालिक वो है। मतलब के वही रहते हैं। तो हंता गोयमा मूला मूल जीव कूड़ा, जा बिया बिय जीव कूड़ा। हाँ गौतम, मूल मूल जीव से सपृष्ट है, कंद कंद जीव से सपृष्ट है, स्कंद स्कंद जीव से, त्वचा त्वचा के जीव से, शाला शाखा के जीव से, प्रवाल कोंपल कोंपल के बीज से जीव से, पत्तर पत्तर के बीज से, पुष्प पुष्प के फूल के जीव से। ऐसे फल फल का जीव अलग है, उससे सपृष्ट है। बीज बीज के जीव से सपृष्ट है। तो तम्माणं भंते बनस्य काया आहारेति ब्रह्म परिणामी। तो भगवान, ये वनस्पति का एक जीव आहार कैसे ग्रहण करते हैं, कैसे आहार का दूसरे रूप में परिणमन होता है। गोयमा मूला मूल जीव कूड़ा, कुडवी जीव परिबद्धा तम आहार। हे गौतम, जो मूल है, मूल के जीव से सपृष्ट है, वह पृथ्वी काय के जीवों से जुड़ा हुआ, पृथ्वी काय के जीवों से प्रतिबद्ध है। तो पृथ्वी काय के जीवों का, उनके शरीरों का आहार वो वनस्पति का मूल भाग करता है। कंदा कंद जीव कूड़ा मूल जीव परिबद्धा। कंद का कंद जो है कंद के जीव से सपृष्ट है और मूल जीव से प्रतिबद्ध है, क्योंकि उससे जुड़ा हुआ है। उससे प्रतिबद्ध होने के कारण से तम्मा आहारंती तम्मा परिणामंती। कंद का जीव मूल जीव से बद्ध होने के कारण मूल जीव ने जो आहार दिया है उस आहार को ग्रहण करता है, उसको परिणमन करता है। जैसे नसों के माध्यम से हमारा आहार सारे शरीर में चला जाता है, मतलब कि जैसे रोटी पानी जाता है उसका परिणमन हो जाता है रक्त के रूप में, शरीर की धातुओं के रूप में, और सारे शरीर में वो फैल जाता है। ऐसे ही एक जीव का शरीर दूसरे शरीर से प्रतिबद्ध है, तो जो जमीन से प्रतिबद्ध है उसके द्वारा लिए गए आहार को, जैसे मूल के आहार को कंद का जीव उसमें ग्रहण कर लेता। तो कंद के द्वारा जो जीव जो आहार ग्रहण किया गया है, वह उसका स्कंद उसको ग्रहण कर लेता। ये कैसे ग्रहण होता है, जैसे जो गर्भ जीव होते हैं, माता के द्वारा दिया गया आहार गर्भ में रहने वाले बच्चे को पहुंच जाता है। जैसे उस बच्चे को पहुंचता है, ऐसे ही ये आहार एक से दूसरे को, दूसरे का तीसरे से, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को, ऐसे 10 में तक पहुंच जाता है। तो तमहा परिणत एवं जा बिया बिय जीव कुड़ा। इस प्रकार बीज बीज के जीव से सपृष्ट है, फल जीव परिवर्तन फल के जीव से जुड़े हुए हैं। तमह आहारंते, उससे आहार ग्रहण करते हैं। तमह परिणामंते, उससे ही वो उससे ही उन्हीं पुद्गलों का परिणामन होता है। जैसे हो जाता ना, एक जगह आहार ज्यादा है
मानो एक बर्तन में पानी भर जाता है, पानी आता जा रहा है तो छलकने लग जाता है। जब छलकने लग जाता है तो उसको दूसरा ग्रहण कर लेता है। जब दूसरे का बर्तन भर जाता है और उसके बाद पानी आ रहा है, वो छलकने लग जाता है, फिर पानी बाहर करता है तो उसको तीसरा ग्रहण कर लेता है। ऐसे करते करते 10वें तक पहुंच जाता है। ऐसे वनस्पति काय, जो पृथ्वी काय के जीवों ने आहार लिया, उस पृथ्वी काय के जीवों से जो जीव वनस्पति काय के जो मूल के जीव जुड़े हैं उनको ग्रहण प्राप्त हो जाता है। फिर मूल के जो आहार ग्रहण किया है, उस आहार में से स्कंद को चला जाता है। स्कंद ने जो आहार ग्रहण किया है वे स्कंद को चला जाता है। स्कंद के द्वारा ग्रहण किया हुआ आहार जो है कुछ वो आगे शाखाओं में चला जाता है। शाखाओं के बाद कोंपल में चला जाता है। कोंपल के बाद पत्तों में, फलों में, बीजों में, फूलों में, फलों में, बीजों में, ऐसे बीज तक में आहार पहुंच जाता है। तो इस प्रकार इनके आहार का आहार ग्रहण करना और परिणमन की जो प्रक्रिया चलती। आह भंते आलुए मूलाय सिंहवेरे सिरिली सिरिली चिस्सिरिली कुटिया खिरिया खीर विरालिया कणह कंदे भज्य कंदे सूरन कंदे बेलूड़े आत्र भद्र बुद्धा पिंड हलिका लोहिणी फूल तीहु तीरुगा मुग कन्नी अस कन्नी सिंह कन्नी सिंहंदी वो समझे जयावन्य तह पगारा सत्य से अनंत जीवा देवी सत्ता। आह भक्ति हे भगवान। इसके बाद आलूए, आलू, ये प्रसिद्ध आलू के रूप में इसकी पंजाब के अंदर काफी खेती होती है। और प्रांतों में नहीं होती ऐसा नहीं है, लेकिन इधर ज्यादा। तो जैसे आलू, इसको अनंत जीवी कहा। मतलब कि पहले प्रश्न पूछा है भगवान क्या ये अनंत जीवी है। तो आलू दूसरा मूल है, मूलक, इसको मूली के रूप में लिया जाता है। सिंह बेर या सिंह बेर, सिंह बेर अदरक के रूप में ग्रहण किया जाता है। इरीली, ये तो तीनों प्रसिद्ध है, अगले ऐसे प्रसिद्ध नहीं। आयुर्वेद में प्रसिद्ध हो वहां नाम तो बात अलग है। हिरिली, हिरिली सिरिली सिरिली सिसिरिली सिसिरिली किट्टिया किट्टिका शिरिया शिरिया शेर विरालिया शेर विदारिका कणह कंदे कृष्ण कंद वज्र कंदे वज्र कंद सोरण कंदे सूरण कंद खेलूड़े खेलूड़ा आर्द्र भद्र मुथा आर्द्र भद्र मोथा पिंड हरिद्रा पिंड हरिद्रा। हरिद्रा जो है हल्दी के रूप में है, ये तो प्रसिद्ध है। इसकी भी जमीन के अंदर गांठें होती। लोहिनी हो थी हो, लोहिनी के लिए रोहिणी कहाँ है। हो थी हो थेरुगा, थेरुगा मुग कन्नी मुद्ग परनी आस कन्नी अश्व करनी सिंह करनी सिंह करनी सिंहंदी सिंहंदी मुसुंडी मुसुंडी जयावन्य तह पगारा। जो ऐसे हैं वो सारे के सारे सभ्य थे, सारे के सारे वे अनंत जीवा जीवी है सत्ता, अनंत जीवी है। और विविध सब क्या जीव क्या है, जीव तो सबके सब जीवों की सत्ता अलग अलग है, लेकिन इनका शरीर एक होता है और उसके अंदर अनंत एक शरीर के अंदर जीव होते हैं। सबका शरीर पर अधिकार अलग अलग है, लेकिन कार्बन श्री तेजस्वी सबके अलग अलग होते हैं।
श्वासोश्वास आहार विहार इन सब का कथा होती है। तो क्या पूछा भगवान है ये सब अनंत जीवी जीव है। तो भगवान ने कहा हंता गोयमा हा गौतम आलूए मूले जाव अनंत जीवा दीजियो सत्ता। आलू मूली आदि जितनी भी नाम गिनाए गए अनंत जीवी हैं। और विविध जीव वाले सब का सब जीव की सत्ता अलग अलग है। अब लेशा और कर्मों का अधिक ज्यादा है। यहाँ पर पूछा गया है कि जैसे कृष्ण लेशिया वाले जीव है और नील लेशिया वाले जीव, इनमें अल्प कर्मों वाले कौन है, ज्यादा कर्मों वाले कौन है? सामान्य से कहा जाए तो कृष्ण लेशिया वाले ज्यादा है और नील लेशिया वाले उसके कर्म थोड़े। लेकिन जहाँ प्रश्न है क्या कृष्ण लेशा वाले के जीव नील लेशा कृष्ण लेशा वाले जीव के कर्म नील लेशा वाले जीव के कर्म से कम हो सकते हैं? तो इसका उत्तर हाँ में दिया। और वो ऐसे बताया है जैसे एक जीव जिसने जो कृष्ण लेशा वाला है अपनी आयु के अंतिम पड़ाव पर है, थोड़ा समय रह गया, और एक जीव नील लेशा वाला अंतिम पड़ाव पर है, तो तब तो कृष्ण लेखा वाले के जीव के कर्म ज्यादा हों। लेकिन जहाँ कहा है कि कृष्ण लेखा वाला तो अपने जीवन के अंतिम क्षणों में चल रहा है और नील लेखा वाले का तो अभी जन्म हुआ। और दोनों की अपेक्षा से देखा जाए तो कृष्ण लेखा वाले जीव के कर्म थोड़े हैं और नील लेखा वाले ज्यादा, क्योंकि उसने तो अभी शुरू किया है और उसका क्या है, समाप्ति करें। तो सिया भक्ते कन्हले से मेरे ये आप कम कराए नील ले से मेरे ये महा कम कराए हंता सिया से तेन भक्ते एवं बुझाई कन्हले से मेरे ये आप कम कराए नील ले से मेरे ये महा कम कराए गोयमा ठेन पड़ुच से तेन ठेन गोयमा जाव महा कम कराए सिंह भक्ते नील लेसे निरये आप काम कराए गाँव लेसे निरये महा काम कराए हंता सिया से किण ठेन भक्ते एवं उच्चाई नील लेसे निरये आप काम कराए गाँव लेसे निरये महा काम कराए गोयमा ठेन पड़ुच से तीन ठेन गोयमा जाव महा काम कराए एवं असर तुम्हारे भी नवरंग केवलेसा अकबर हिया एवं जाव बीमारिया जस जही ले साव तस ततिया भाणी अपाव जोई सिय सन भन्नाई जाव सिय भंते पम्हा ले से बीमारिये आप काम कराए सुख ले से बीमारिये महा काम कराए मुक्ता सिया तेन से संजाहा निरय सजाव महा काम कराए। सिय भक्त कण लेसे निरय आप काम कराए नील लेसे निरय महा काम कराए। हे भगवान, क्या कृष्ण लेशा वाला नारकी अलग कर्मों वाला हो सकता है और नील लेशा वाला नारकी महाकर्मों वाला हो सकता है? अंताक्षिया, हाँ गौतम, ऐसा हो सकता है। सेकेणठेन भक्ते एवं बुच्चाई कान लेसे निरय आप काम कराई नील लेसे निरय महा काम कराई। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा है कि कृष्ण लीसा वाला नारकी तो अल्प कर्म वाला है और नील लीसा वाला नारकी जो है महाकर्मों वाला। गोयमा तीन पड़ोचा है गौतम, स्थिति की अपेक्षा से तीन गोयमा
जा महाकामत्राय। इसलिए है गौतम, ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण लेशा वाला अलग कर्मों वाला है, नील लेशा वाला महाकर्म। एक दृष्टि तो जन्म की स्थिति की अपेक्षा से मैंने कहा, इसकी एक अपेक्षा ऐसे भी तो हो सकती है। मानो कृष्ण लेशा वाला जीव नरक में तो है, कृष्ण लेखा वाला वह पांचवी नरक में भी हो सकता है, छठी नरक में भी हो सकते हैं, सातवीं नरक में भी हो सकते हैं। ऐसे नरकियों भी है जिनकी संसार की स्थिति कम हो रह गई। मानो कृष्ण लेखा सतवीं नरक से निकला और वह पंचेंद्रिय त्रिंचों में आया, किंतु मनुष्य तो नहीं बन सकता। पंचेंद्रिय त्रिंचों में आया और वहां से भव पूर्ण करके मनुष्य के रूप में जन्म ले लिया। और जहां पर वह चरम शरीरी, क्योंकि काल की दृष्टि से उसकी स्थिति कम रहेगी, अब मनुष्य बना है, प्रतिबोध पाया, संयम ग्रहण किया, साधना की, कर्म क्षय करके संसार सागर को पार कर दिया। ये बात असंभव तो नहीं, ऐसा संभव है। शास्त्र में कहा, स्थिति की अपेक्षा से किसी कृष्ण लेखा वाले नारकी की भव संसार की स्थिति कम है और किसी की बहुत ज्यादा है। अब कृष्ण लेशा वाले इसकी तो थोड़ी है, लेकिन कोई नील लेशा वाला नारकी ऐसा है जिसने अभी उस कृष्ण लेशा वाले से ज्यादा भ्रमण करना है। असंख्यात काल भी हो सकता है, अनंत काल भी हो सकता है। तो उस स्थिति वो लंबी होने के कारण से नील लेशा वाले की जन्म मरण की स्थिति लंबी होने के कारण से उसके कर्म क्या है, ज्यादा। तो जे अपेक्षा एक सामने आई। वैसे भी हम देखते हैं, देखो कितने जीव भवनपति वाणयंत्र ज्योतिषियों में है जो एक जन्म लेकर के मोक्ष में जाने वाले। विमानिकों में ऐसे कितने जीव हैं तो विमानिकों में, लेकिन उनका संसार परिभ्रमण बहुत लंबा है। जैसे गौशाले का, ये तो एक दृष्टांत है, और ऐसे कितने हो सकते हैं। पुण्यवाणी की दृष्टि से बेईमानी की रुचि ज्यादा है, बाणयंत्र भवनपति आदि की रुचि बहुत कम है। लेकिन जहाँ संसार की स्थिति की अपेक्षा से देखा जाएगा, तो वहां पर भवनपति बाणयंत्र की वे देवी देवता जो कुछ जन्म लेकर के संसार को पार करने वाले हैं, उनके कर्म क्या है, थोड़े हैं। और जिनका अनंत संसार है, वो विमानिकों में भी है, तो उनके कर्म क्या है, ज्यादा है। ये इस स्थिति की अपेक्षा से थोड़ा ज्यादापन कहा। तो कृष्ण लेशिया वाले नील लेशिया वाले का हो गया। सिंह भंते नील लेसे निरंगे अपकामत राय, काऊ लेसे निरंगे महाकामत राय। हे भगवान, क्या नील लेशिया वाला नारकी जो है अलग कर्मों वाला हो और कपोत लेशिया वाला नारकी महाकर्मों वाला हो। अब इन कर्मों के अंदर जब एक तो संसार की स्थिति से देखा, और एक ऐसे है मानो जीव ने चौथी नरक की आयु बांध ली, नील लेशा वाला है। और एक कपोत लेशा वाला है। इस समय कपोत लेशा वाले ने नरक की आयु बांधी। उस समय तो उसके कर्म नरक वाले तो थे, लेकिन वे कम थे। लेकिन उसके बाद
उसने बहुत पाप कर्मों का उपार्जन किया और वे कर्मों की स्थिति साकोटा कोटि सागरोपमों के अनुसार 70 कोटा कोटि की भी हो सकती है, 40 की भी हो सकती है, 30 वाले भी हो सकते हैं। लेकिन जो नील लेशा वाला है उसके इतनी स्थिति वाले कर्म नहीं है। तो कहा जा रहा है कि भगवान क्या नील लेशा वाला नारकी अल्प कर्मों वाला हो और कपोत लेशा वाला नारकी महाकर्मों वाला हो। हंता सिया ऐसा हो सकता है। सेकेणठेण भंते एवं बुच्चाई नील से नेरेंगे अपकमतराय काउले से नेरेंगे महाकमतराय। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है? नील लेशा वाले नारकी अल्प कर्म वाले हैं और कपोत लेशा वाले नारकी जो है वो ज्यादा महाकर्मों वाले। दो दृष्टियां बताई, एक तो संसार की स्थिति की अपेक्षा से संसार परिभ्रमण और एक कर्मों की स्थिति की अपेक्षा से। अब चाहे वो कपोत लेशा वालों में पैदा हुआ है लेकिन कर्म राशि जो है उसकी ज्यादा है। और एक नीलेशा वाला चाहे नीलेशा वालों में है लेकिन उसकी जो कर्म राशि है वो कपोत लेशा वाले से थोड़ी हो सकती है। वह भोगने की दृष्टि से भी हो सकती है, जैसे पहले पहले पहल बताया था कि उसने कर्म भोग लिया और उसने क्या करने भोगने हैं अभी इस अपेक्षा से। और दूसरा जो है संसार की स्थिति स्थिति से। और तीसरी दृष्टि जो है वो कर्मों की स्थिति से। तो गोयमा थीम पड़ुच्च ते तीनत्थेन गोयमा जा महा कम तराई। इसलिए है गौतम, ऐसा कहा जाता है कि नील लेशा वाला अलग कर्मों वाला है और कपोत लेशा वाला ज्यादा कर्मों वाला। सारे ऐसे हो ऐसा नहीं कह सकते। ये व्यक्ति विशेष की अपेक्षा से ऐसा हो सकता है। एवं असुर कुमारे भी इस प्रकार असुर कुमारों का भी कहना, इनमें भी तो चार लेशा है, कृष्ण लेशा, नील लेशा, कपोत लेशा, तेजो लेशा। बस एक दृष्टि कर्मों को भोगने की अपेक्षा से, एक दृष्टि संसार की स्थिति से, एक दृष्टि जो है जो आत्मा के अंदर कर्मों के सत्ता के रूप में है। अब इनका निर्णय तो अतिशय ज्ञानी केवल ज्ञानी ही कर सकते हैं। हम तो इसका कौन कितने कर्मों वाला है हम तो नहीं ना जान सकते। लेकिन इस इन संसारों में ऐसा ऐसा भी होता है। इन बातों से यही पता चलता है ना कौन जीव कब करने वाला है। कितने जीव ऐसे हैं जो जल्दी करने वाले हैं। अब इसको हम कैसे कह सकते हैं जल्दी करने वाले हैं? जैसे देखा जाए चमरेंद्र भी मोक्ष में जाने वाले और जो इनकी अग्गर महिषियां हैं वो भी मोक्ष में जाने वाली हैं। अग्गर महिषियों की आयु चमरेंद्र की जो है 1 सागरोपम है, अग्गर महिषियों की 2.5 पल्योपम की है। और देखा जाए तो ऊंचा स्थान तो चमरेंद्र महाराज का है, अग्गर महिषिया का उनकी रिद्धि की दृष्टि से देखा जाए बहुत कम है। लेकिन मोक्ष में पहले कौन जाएंगे? क्योंकि इन्होंने तो जहां से मनुष्य भव पाना है और उसके बाद मोक्ष में चले जाना है। तो देखा इस दृष्टि से कर्म किनके थोड़े हैं, उनकी अपेक्षा से इनके कर्म थोड़े हैं के ज्यादा हैं। और ऐसे बेमानिकों में देख ले, अनंत आदि श्रावक एक भवावतारी है, महाशतक आदि जिनका शास्त्रों में वर्णन आया है आएगा। तब वो भी जाएंगे मोक्ष में जाएंगे। लेकिन शाली भद्र धन्ना आदि जो काकंदी के धन्ना वे कुमार आदि स्कंद कर्णकार आदि वो भी मोक्ष में जाएंगे। लेकिन पहले कौन जाएंगे? पहले तो आनंद आदि श्रावक जाएंगे क्योंकि उनकी स्थिति थोड़ी है। तो इसलिए कहा जाता है कौन कब करने वाला है ये अतिशय ज्ञानियों का विषय है। दूसरे कोई निर्णयात्मक भाषा में एकांत भाषा में कहने में सक्षम समर्थ नहीं।
तो एवं असुर कुमारे भी नवरंग तेउलेसा अब्बा या अंतर इतना है, तेजोलेशा इसके अंदर ज्यादा है। अब इसमें तेजस मतलब के तेजोलेशा और कपोतलेशा का अल्प बहुत को बताया। और तेजोलेशा वाले में ज्यादा कर्मों वाले हैं, और तेजोलेशा वाले थोड़े हैं, और कपोतलेशा वाले ज्यादा हैं। और जहाँ पर जो लिया था कृष्ण लेशा का और नील लेशा का, कृष्ण लेशा वाले थोड़े, नील लेशा वाले ज्यादा। फिर नील लेशा वाले के थोड़े, कपोत लेशा वालों के ज्यादा, कपोत लेशा वालों के थोड़े, और नील इनके तेजो लेशा वालों के ज्यादा है। ये तीनों दृष्टियां जो है हमारे सामने आ जाती। और देवताओं में ऐसा भी आता है, एक पुण्य की अपेक्षा से देखा जाता है, एक पाप की अपेक्षा से देखा जाता है। और जिस समय पुण्य की अपेक्षा से देखा जाएगा, जिनका अभी जन्म हुआ है उनकी पुण्यवानी ज्यादा है, और जिनका मतलब जीवन के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं उनकी पुण्यवानी क्या है, थोड़ी रह गई। पाप की अपेक्षा से देखा जाए, जिनका अभी जन्म हुआ है उन देवताओं में उनके पाप थोड़े हैं। जिन्होंने अपना जीवन भोग लिया है उनके पास पाप ज्यादा, स्थिति वाले ज्यादा लंबे ज्यादा है, क्योंकि सारा जीवन उन्हें भोगों के माध्यम से पाप ही इकट्ठे किए हैं। तो उनके उनके पाप क्या है, ज्यादा है। ये सारे के सारे जैसे जैसे कोई चिंतन करेगा, उस चिंतन के हिसाब से जो अर्थ सामने। एवं जहाँ बीमारियां ऐसे बीमारी को तक कहना, जस जई लेसाओ तस तथ्या भारी अप। इस दंडक में जितनी लेशाएं हैं उसके उतनी कहनी चाहिए। जोई सियस्वर ने भन्नई ज्योतिषी के नहीं कहा जाता, क्योंकि ज्योतिषियों में केवल एक ही लेशा होती है। तेजो लेशा जाल सिंह भंते पंभ लेसे बीमारी आप कम तराए, सूकर लेसे बीमारी महा कम तराए। हे भगवत, पदम लेशा वाला बेमानिक अल्प कर्मों वाला है, और शुक्र लेशा वाला बेमानिक ज्यादा कर्मों वाला है। इसका भी ऐसा भी हो सकता है, पद्म लेशा वाला देवता तो कोई एक देवता एक जन्म लेकर मोक्ष में जाएगा, और शुक्र लेशा वाला कोई देवता उसके जो सामने प्रतिद्वंदी के रूप में रखा है, उसका अनंत संसार भी हो सकता है। क्योंकि इक्की में देवलोक तक के शुक्ल लेशी जो देवता है वो अनंत संसारी, जहाँ एक भगवतारी है तो वहां पर अनंत संसारी भी हो सकते हैं। तो ऐसा जो हो सकता है, शुक्ल लेशा वाला विमानिक महाकर्मों वाला। और दूसरी बात है, जो अभी पद्म लेशा वाला जन्मा है उसके पास तो कर्म, अभी पाप कर्म थोड़े हैं, क्योंकि वो तो धो करके आया है। और जो शुक्र लेशिया वाला है उसका बहुत लंबा समय हो गया है, और उसने कितना पुण्य भोग दिया है, और पाप कर्म उसके क्या हो गए हैं, इकट्ठे हो गए हैं। पाप कर्मों के कारण से वो महाकर्म वाला है। अंतस यहाँ ऐसा हो सकता है, शेकेन टेना शेषन जहाँ निर्वेश। भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा, जैसे नारकी के कहा था, जहाँ महाकम महाकर्मों वाला। वेदना और निर्जरा, इनकी व्याख्या। वेदना तो भोगी जा रही, निर्जरा भोगी जा चुकी। स्वाद कर्म की वेदना होती है, और जिनकी वेदना हो चुकी है उसके बाद उन कर्मों की निर्जरा होती है। जो कर्म भोगे जा रहे हैं उनके अंदर प्रकृति भी है, स्थिति भी है।
अनुभाग भी है। लेकिन जिनकी निर्जरा हो रही है उनके अंदर ना प्रकृति है, ना स्थिति है, ना अनुभाग है। वे तो दो कर्म का रूप धारण कर चुके, अब उनकी संज्ञा कर्म नहीं। ते नूनं भक्ते जावेन सा निजरा जा निजरा सा वेण गोयम नो नठे समठे से के नठेन भक्ते एवं पुच्छाई जावेन न सा निजरा जा निजरा न सा वेण गोयम कम्मं वेण नो कम्म निजरा से तेन तेन गोयम जाव न सा वेण नैर्याण भक्ते जा वेण सा निजरा जा निजरा सा वेण गोयम नो विनथे समर्थे से केनथेन भक्ते एवं बुद्धाई नैर्याण जा वेण नासा निजरा जा निजरा नैसा वेण गोयम नैर्याण कम्मं वेण नो कम्म निजरा से केनथेन गोयम जाव नैसा वेण एवं जाव वे मान्यान से नूण भक्ति जा वेण सा निद्रा जा निद्रा सा वेण। हे भगवत, क्या ऐसा है जो वेदना है वही निर्जरा है, जो निर्जरा है वही वेदना है? ये प्रश्न पूछता है। भगवान ने कहा गोएमा नो इनट्ठे स्मठे, गौतम ऐसा नहीं है। से केनट्ठेन भक्ते एवं बुद्धि जा वेण न सा निद्रा जा निद्रा न सा वेण। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कि जो वेदना है वह निर्जरा नहीं, जो निर्जरा है वह वेदना नहीं? कोयमा कम्म वेणा नो कम्म निद्रा। ये गौतम कर्म वेदना है, नो कर्म जो है वह निर्जरा है। क्योंकि बताया ना, जो कर्म भोगा जा रहा है वहां तो प्रकृति, कौन सी प्रकृति भोग रहे हैं? ज्ञानावरणीय, दक्षिणावरणीय आदि। और उसके अंदर रस भी है, स्थिति भी है। ये कितनी स्थिति वाला है, कितनी स्थिति से बंधा हुआ है। और दूसरा जो तीसरा है आगे, उसका रस भी है, कम है ज्यादा है, उसके प्रदेश है। तो जो वेदना है वह कर्म रूप है, दो कम्मा निद्रा। जो निर्जरा है, कर्म निर्जीव जीर्ण होकर के आत्मा से अलग हो रहे हैं, तो उनके वो कर्म नहीं है, वो क्या है? दो कर्म। तो निर्जरा दो कर्म है, वेदना कर्म है। से तीन अठेण गोयमा जाव नैसा वेदना, इसलिए है गौतम ऐसा कहा जाता है। जो वेदना है वह निर्जरा नहीं, जो निर्जरा है वह वेदना नहीं है। निर्याण भक्ते जा वेण सा निद्रा जा निद्रा सा वेण। हे भगवान, जो नारकियों के वेदना है वह निर्जरा है, जो निर्जरा है वह वेदना है। गोयमा नो नठे स्मठे, हे गौतम ऐसा नहीं है। से केणठेन भक्ते एवं उच्चै निर्याण जा वेण न सा निद्रा जा निद्रा न सा वेण। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है? नारकियों की जो वेदना है वह निर्जरा नहीं, जो निर्जरा है वह वेदना नहीं। गोयमा निर्याण कम्म वेणा नो कम्म निद्रा। हे गौतम, नारकियों की जो वेदना है वो कर्म है, कर्म वेदना है, और नो कर्म निर्जरा रूप है। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है। से तीन तेन गोयम जाव नसा वेणा एवं जाव बीमारियां। इसलिए है गौतम, ऐसा कहा जाता है जो वेदना है वह निर्जरा नहीं, जो निर्जरा है वह वेदना नहीं। एवं जहाँ बीमारियां न, जैसे नारकियों का कहा, ऐसे वैमानिकों तक सबका, सभी दंडकों में जीवों का ऐसे ही उत्तर आएगा। से नूनम भक्ते जं वेदेषु तां निजरेषु जं निजरेषु तां वेदेषु नो निनट्ठे समट्ठे से केनट्ठे न भक्ते एवं बुच्चाई जं वेदेषु नोतं निजरेषु जं निजरेषु नोतं वेदेषु गोयमा कम्मं वेदेषु नो कम्मं निजरेषु से केनट्ठे न गोयमा जाव नोतं वेदेषु निर्याणं भक्ते जं वेदेषु तं निजरेषु एवं निर्या भी जा एवं जा बीमारियां से नूनम भक्ते जं वेदन्ति तं निग्रन्ति जं निग्रन्ति तं वेदन्ति गोयम नो नट्ठे समट्ठे।
तेन भक्ते एवं बुद्धि जावनोतं वेदन्ति गोयमा कम्मं वेदन्ति नो कम्मं सिद्धरन्ति तेन गोयमा जावनोतं वेदन्ति एवं निर्यादि जाव बीमारी ते नूनं भक्ते जं वेदि संति तं निजुरिसन्ति जं निजुरिसन्ति तं वेदि संति गोयमा नोय नठे समठे से केनठेन जावनोतं वेदि संति गोयमा कम्ना वेदि संति नो कम्ना निजुरिसन्ति से केनठेन जावनोतं निजुरिसन्ति एवं निर्यादि जात बीमारियां से नूनं भक्ते जे वेना समय से निजुरा समय जे निद्रा समय से वेना समय गोयमा नो नट्ठे समट्ठे से केनट्ठेन भक्ते एवं गुच्छाई जे वेना समय ना से निद्रा समय जे निद्रा समय ना से वेना समय गोयमा जं समयं वेदेति नोतं समयं निद्रन्ति जं समयं निद्रन्ति नोतं समयं वेदेति अन्नम ही समय वेदन्ति अन्नम ही समय निद्रन्ति अन्य से वेना समय अन्य से निद्रा समय से तेन तेन जाव न से वेना समय न से निद्रा समय फिर यार भक्त जे वेना समय से निद्रा समय जे निद्रा समय से वेना समय गोयमा नोय नथि समर्थे से तेन तेन भक्त एवं पुष्य निर्याण जे वेना समय नासे निद्रा समय जे निद्रा समय नासे वेना समय गोयमा निर्याण जन समय वेदन्ति नोतं समय निद्रन्ति जन समय निद्रन्ति नोतं समय वेदन्ति अन्नमि समय वेदन्ति अन्नमि समय निद्रन्ति अन्य से वेना समय अन्य से निद्रा समय से तेन तेन जावने से वेना समय एवं जाव वे मान्यान पहले तो सामान्य रूप से वर्णन किया अब तीनों कालों की अपेक्षा से वर्णन करेंगे भूतकाल वर्तमान काल और भविष्य काल उत्तर तो वही होगा जो सामान्य रूप में पाए वेदना का समय और निर्जरा का समय ये दोनों ही क्या है अलग अलग से नूनम भंते जं वेदेंसो तं निद्रेंसो जं निद्रेंसो तं वेदेंसो हे भगवान जिस कर्म को वेदा उस कर्म की निर्जरा हुई जिसकी निर्जरा की उसी समय उसकी वेदना हुई क्या ऐसा है नो नट्ठे समट्ठे नहीं से के नट्ठे न भंते एवं उच्चै जं वेदेंसु नोतं निजुरेंसु जं निजुरेंसु नोतं वेदेंसु हे भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है जिसकी वेदना जिसको भोगा उसकी निर्जरा हुई और जिसकी निर्जरा हुई उसी को भोगा यदि अलग अलग समय की बात की जाए तब तो ठीक है निर्जरा का वेदना का समय अलग है और निर्जरा का समय अलग है लेकिन जब दोनों को एक ही समय में स्थापित किया जाता है तो उस समय ये संभव नहीं तो एक समय की बात कर रहे हैं जिस समय वेदना की उस समय निद्रा की तो इसके लिए कहा है कि ऐसा नहीं से केन भक्ते एवं बुद्धे है भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है जम वेदेंसु नोता निद्रेंसु जिसको बेटा उसी की निर्जरा की और जिसकी निर्जरा की उसी को बेटा गोयमा कम्मा वेदेंसु नो कम्मा निजरेंसु हे गौतम कर्म की वेदना होती है कर्म की संवेदना होती है दो कर्म की निर्जरा हुई मतलब कर्म की संवेदना हुई और नो कर्म की निर्जरा हुई से तेन गोयमा जहाँ नो तम वेदेंसु इसलिए गौतम ऐसा कहा कि जिस समय उन्होंने भोगा उस समय निर्जरा नहीं हुई जिस समय निर्जरा हुई उस समय उस कर्म को भोगा नहीं दोनों का समय क्या है अलग अलग है अब इसके आगे सोमवार को जैसा समय होगा फिर हम
नमो हरिभक्ताय नमो सिद्धाय नमो हरियाय नमो देवाय नमो लोई सव्य साहुय ऐसो तारो साव पाव सनो मंगला नित्य और हमारे मंगला श्री ततारी गौरीता सिद्धांग साहुज्य ततारी लोकहा हरिता लोकहा साहि लोकहा ततारी सभी पवत्यादि आरि नित्य सभी पवत्यादि पृथ्वी सर्व पवत्यादि साहु सर्व पवत्यादि पूर्णे माता भगवान सर्व पवत्यादि चार चरण सुकर्णे विकर्णे विकर्णे और चरना नहीं कोई जो भाव प्राणी पाठ करे अपने सबको यथा व्यक्ति वचना सुख